हेलो गाइस, मैं रमनदेव और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ माय मदर एट 66 पोइम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को जो क्लास 12th में दिए गए हैं। पोइम मैं ये पहले ही पढ़ा चुका हूँ और इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यूपी बोर्ड के लिए सिलेबस में आने वाले हैं, ठीक है, उनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। एक एक क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे समझेंगे, ठीक हो, तैयार करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोइट। एक स्टैंजा फॉर्म में आएगा, एक स्टैंजा दिया होगा, उसके नीचे क्वेश्चन आंसर दिए होंगे और आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये पोएम किससे ली गई है। तो आप बता देंगे माय मदर एट 66 और ये पोएम लिखी किसने है, पोइट हैं कमला दास। सेकेंड क्वेश्चन है वेयर वाज द पोइट गोइंग, कि पोइट जो है कहाँ जा रही थी। द पोइट वॉज गोइंग टू कोचीन, पोइट कहाँ जा रही थी, कोचीन जा रही थी। वॉट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, लाइन में से फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। लाइन दी है ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, कि मैंने क्या किया, स्माइल किया, स्माइल किया और स्माइल किया। इसका मतलब है एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच क्या होगी, रिपीटेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, ट्रीज स्प्रिंटिंग। यहाँ पे ट्रीज स्प्रिंटिंग का क्या मतलब है, तो ट्रीज स्प्रिंटिंग में जो फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग में लाई गई है वो है पर्सोनिफिकेशन। और पर्सोनिफिकेशन क्या होता है गाइस, कि किसी नॉन लिविंग थिंग को इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया जाए और उसे इस तरीके से वर्क कराया जाए जैसे कि कोई क्या कर रहा हो, कोई लिविंग थिंग काम कर रही हो। तो स्प्रिंटिंग का काम यहाँ पर किससे करवाया जा रहा है, दौड़ने का काम यहाँ पर पेड़ कर रहे हैं जो कि केवल लिविंग के द्वारा हो सकता है। तो यहाँ पर ट्रीज स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज ओल्ड फैमिलियर एग। ओल्ड फैमिलियर एग का क्या मतलब है, क्या वही जाना पहचाना पुराना दर्द। द ओल्ड फैमिलियर एग रिफर्स टू द एगोनी। ओल्ड फैमिलियर एग का मतलब किससे है, द एगोनी एंड पेन ऑफ सेपरेशन, कि वो पीड़ा और दर्द से है, किसका, सेपरेशन फ्रॉम अ मदर, अपनी माँ से बिछुड़ जाने का। दैट द पोइट फेल्ट इन हर चाइल्डहुड, जो पोइट ने कभी बचपन में महसूस किया था। एज शी फियर्ड, क्योंकि उसे डर है, दैट शी माइट लॉस हिज मदर, कि वह अपनी माँ को खो देगी। बचपन में उसे कभी डर लगता था कि जब माँ उसे नहीं दिखाई देती थी कि अब क्या होगा, अब हम कैसे रहेंगे। तो वही डर उसे दोबारा से सता रहा है कि उसे दिख रहा है कि माँ बूढ़ी हो चुकी हैं, अब एक दिन की डेथ हो जाएगी। तो उसे पहले से डर सता रहा है कि किसका डर, कि माँ से बिछुड़ने का डर, कि माँ अब नहीं रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द लाइन द लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स मून का क्या मतलब हुआ। विंटर सीजन इज अ सिंबल ऑफ डेथ। विंटर सीजन किसका सिंबल होता है, डेथ का सिंबल होता है। ओल्ड एज का सिंबल है एंड ग्लूमीनेस का मतलब उदासी का सिंबल है। द मून लुक्स हेजी, और मून कैसा दिखता है, हेजी दिखता है, किस में, विंटर में। तो कहने का मतलब है प्रकृति भी क्या करती है, रूप बदलती रहती है। अगर हम क्या करें, अगर विंटर आ रही है तो मून कैसा हो जाता है, हेजी हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या नज़र आती है, लेकिन उसके बाद स्प्रिंग सीजन नज़र आती है। तो वही बता रहे हैं कि ये स्टेजेस हैं कि इन द सेम भी ठीक इसी तरीके से हर ओल्ड मदर इज़ अ पेल, उसकी माँ कैसी हो गई है, पीली पड़ गई है। एंड हैज़ लैक ऑफ एनर्जी एंड हैप्पीनेस, और किसकी कमी है उसके अंदर, एनर्जी और हैप्पीनेस की कमी है। तो किससे कंपेयर किया गया है, कि लेट विंटर्स मून से कंपेयर किया है किसको, उसकी मदर के फेस को जो कि पीला पड़ चुका है, एंड लैक ऑफ एनर्जी एंड हैप्पीनेस की कमी है उनके अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, कि पेड़ को जो यंग ट्रीज हैं उनको वर्णन किया गया है स्प्रिंटिंग के लिए। व्हाट डू दे सिग्निफाई, ये किस चीज़ को सिग्निफाई करते हैं। एज द पोइट लुक्ड आउटसाइड, जैसे ही पोइट ने बाहर की तरफ देखा, द विंडो ऑफ अ मूविंग कार, चलती हुई गाड़ी से बाहर की ओर देखा विंडो में से। द ट्रीज अपीयर, तो पेड़ प्रतीत हुए, टू बी मूविंग फास्ट इन अपोजिट डायरेक्शंस, जैसे कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, दौड़ रहे हो। अगर आप कभी ट्रेन में, कार में देखें, विंडो से झांक कर देखें, तो बहुत ध्यान लगा कर देखेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि पेड़ क्या कर रहे हैं, पीछे की दिशा में मूव कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा फील होता है हमको। द स्प्रिंटिंग ऑफ द ट्रीज सिम्बलाइजेज, तो यहाँ पे ट्रीज का जो दौड़ना है वो सिम्बलाइज करता है किसको, रैपिडली पासिंग ईयर्स, के तेज़ी से व्यतीत होती ही गुजरती हुई सालों को, किसकी, ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के जो वर्ष हैं व्यतीत हो रहे हैं कैसे, बहुत तेज़ी से। फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, और कहाँ से, चाइल्डहुड से
ओल्ड एज की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज कमला दास ट्राई टू पुट अवे द थॉट्स ऑफ हर एजिंग मदर। कमला दास अपने विचारों को कैसे अलग कर देना चाहती हैं, किन के विचारों को, जब वो देखती हैं किसको, अपनी एजिंग मदर, अपनी बूढ़ी माँ को। शी लुकड आउट ऑफ द विंडो ऑफ हर मूविंग कार, कि उन्होंने किसकी ओर देखा, मूविंग कार में देखा, विंडो की ओर से। शी सा टू थिंग्स, तो उन्होंने दो चीज़ें देखी, स्प्रिंटिंग ट्रीज, एक तो स्प्रिंटिंग करते हुए ट्रीज देखे, दौड़ते हुए पेड़ देखे, एंड मैरी चिल्ड्रन, और मैरी चिल्ड्रन देखे, स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो कहाँ निकल रहे थे, अपने घर से बाहर निकल रहे थे, खुश होते हुए बाहर निकल रहे थे। तो अपने ध्यान को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए वो इस तरीके की चीज़ों को देखती है। ये क्वेश्चंस को आप तैयार करें अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और आगे की जो पोइम मैंने पढ़ाई हैं, ठीक है, उनके भी क्वेश्चन आंसर्स मैं कराता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।